तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल, आदाब टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, बढ़िया हैं, हेल एंड हार्टी हैं। तो आज का जो सेशन है, आज के इस सेशन में मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ बल्खीस सारा साउथ की प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर हूँ एंड आज के जो इस स्पेशल प्रोग्राम में आपके लिए एक स्पेशल पर्सन को भी लेके आई हूँ, जो हमें सिखाने वाली है और जो हमें इंफॉर्मेशन देने वाली है स्पेशली आज के टॉपिक के बारे में, वो है ऑन वुमेन्स हेल्थ। तो सबसे पहले चलिए हम इनको इनवाइट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में देखा होगा कि नेल पेंट हो, लिपस्टिक हो या फाउंडेशन हो या कोई भी मेकअप रिलेटेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ड्रेसिंग टेबल पे यहाँ वहां बिखरा पड़ा हुआ है? या हम में से, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है कि सैनिटरी नैपकिन घर में इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है? या कभी आपने ऐसा सुना हुआ है अपनी मदर को या अपने घर में अपनी वाइफ से कहते हुए ये सुना है कि नहीं, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती, why? Because I'm suffering from terrible pain due to my menstrual cycle. Sorry, I want to take a break from regular household work because I'm not keeping well today. क्या आपने ऐसा सुना हुआ है? Hardly, right? और maybe sometimes, और शायद नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे so early or so deeply this idea has been inclined in our mind that कि एक वुमेन की ब्यूटी जो है वेरी वेरी परवेसिव है, जो हमें हर कहीं दिखने को मिलती है। कितनी क्लैरिटी के साथ ये हर एक चीज को संभाल के, हर एक चीज को सुधार के रखती है। लेकिन जब बात आती है वुमेन्स की हेल्थ के बारे में, तो उतना ज्यादा हम इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, चाहे खुद की एज ए वुमेन या कोई भी घर वाला वुमेन की हेल्थ के बारे में वो क्वेश्चंस नहीं करता है। तो ये जो वुमेन्स हेल्थ का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, क्योंकि वुमेन्स की न्यूट्रिशन या वुमेन्स की वेलनेस जो है नॉन स्पेसिफिक है, समटाइम्स वेरी वेरी डाइवर्स एंड चैलेंजिंग एंड समटाइम्स इट इज बीइंग मिसअंडरस्टूड। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एज ए वुमेन जब हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तभी जाके हम पूरी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत कुछ जानकारी के साथ
आज का ये हमारा शो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे स्पेशल पर्सन के साथ। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इन सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए कि किस तरीके से एज ए वुमेन, एज ए फीमेल हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन हमारे लिए जरूरी है, किस तरीके से चीजें हमारी हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ आज प्रेजेंट हैं एक बहुत ही जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट मिसेस अंशु प्रिया भटनागर जी हमारे साथ। तो मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ, तो आप भी मेरे साथ जोरदार तालियों के साथ इनका वेलकम करें। अंशु प्रिया जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस वेरी वेरी स्पेशल वुमेन्स हेल्थ टॉक शो सेशन में। वेलकम अंशु प्रिया जी। Thank you so much, Balkis ji. Thank you for such warm welcome. I am very much impressed. Thank you so much. Thank you, Anshu Priya ji, and once again, welcome to you for this special talk show session, especially on women's health. तो चलिए, हमारे जो ऑडियंस, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, आपको सुनना चाहते हैं, इतने बेताब हैं, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस मन में होंगी एज ए फीमेल। तो हम पहले इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि हाउ वुमेन्स हेल्थ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब हम वुमेन्स हेल्थ की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से ये डिफरेंट है, क्या हमें सच में ज्यादा अटेंशन पे करना होता है वुमेन्स के हेल्थ के बारे में जब कोई भी बात निकलती है या हमारी हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या इज इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी इज़ दैट कि विमेन हमारी सोसाइटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो एक काफ़ी अच्छी मल्टीटास्कर भी हैं। अपनी फैमिली, अपना घर का लुक आफ्टर करते करते वो सिमिलरली बाहर की भी लाइफ को, जैसे अपनी अगर नौकरी पेशा हैं तो अपने ऑफिस के भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाती हैं। अब इसी भागदौड़ की लाइफ में वो अपनी हेल्थ पे सारा कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सारे न्यूट्रिएंट्स और खाना पीना अच्छे से करा जाए, जिससे कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने अच्छे से कर रही हैं तो और भी अच्छे से विदाउट एनी हेल्थ चैलेंजेस वो पूरी कर सकें। अब मैं कुछ आपको ऐसे हेल्थ फैक्ट्स बताऊंगी वुमेन हेल्थ के बारे में कि आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा शरीर कितना अच्छा है। सबसे पहले कि हमारे शरीर में 2 तरीके के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स काफ़ी फ्रेंडली हैं और ये हमारी विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो, प्रेगनेंसी हो और मेनोपॉज हो। तो ये तीनों चीज़ें पे बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि एस्ट्रोजन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि एक वो एंजाइम स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो हमारे डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी देता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेमोरी उनकी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। ये तो हम सभी जानते हैं, सारी डेट्स उनको याद रहती हैं, चाहे वो एनिवर्सरी डेट हो या फर्स्ट डेट हो आप अपने हस्बैंड से मिलने की, सारी डेट्स उनको अच्छे से याद रहती है। तो हम बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेमोरी कितनी अच्छी है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो ये है कि स्ट्रक्चरली जो फीमेल्स की बॉडी होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मसल्स और टेंडन्स होते हैं उसमें एक प्रोटीन होता है इलास्टिन, वो बहुत ज़्यादा होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और काफ़ी ज़्यादा लचीला बनाता है। जैसे मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, स्किन है, उनकी एबिलिटी टू स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ कि जैसे हमारा जो लोअर स्पाइन होता है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है मेन से, तो जिसकी वजह से जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बॉडी जो है वो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी बहुत आराम से कैरी कर लेती है, क्योंकि मसल्स जो हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। और सबसे अगेन वन मोर, सारी पॉइंट्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि मैं इम्पॉर्टेंट कहते कहते थकी नहीं रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ बहुत मज़ेदार कि हमारी जो मसल इंड्योरेंस है वो भी बहुत अच्छी होती है। ये बल्कि स्टडीज़ भी हैं और ये ऑब्जर्व भी करा गया है कि जो वेमेन हैं उनकी मसल इंड्योरेंस इतनी अच्छी है कि वो 75% ज़्यादा मेन के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकती हैं।
वो इसलिए वाओ, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बॉडी को ऐसे जो मसल्स में ऐसी थकान के रहते एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि वेमेन थकती नहीं है एक्सरसाइज करते करते, लेकिन वो दुगना एक्सरसाइज कर सकती हैं, वो इतनी जल्दी थकेंगी नहीं अगर वो एक्सरसाइजेस कर रही हैं। उतनी और कैपेबिलिटी हो जाती है बॉडी में। हाँ, वो उतनी हम्म। कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है। और जनरली वो देखा ही गया है, आप जानती हैं कि जब स्ट्रेंथ की बात होती है तो उसमें मेन का हमेशा से अपर हैंड होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वेमेन हैव ग्रेटर मसल एंड्योरेंस एज कंपेयर टू मेन। वाओ, तो ये कुछ ऐसे खास पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी इतनी अच्छी है कि हम थोड़ा सा भी उनको सपोर्ट करें न्यूट्रिशनली तो हमारी बॉडी हमारा दुगना साथ देगी। वाओ, वेरी नाइस। बहुत अच्छे फैक्ट्स बताए हैं आपने अंशु जी हमें कि अभी तो और भी ज्यादा हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, कि बहुत सारी चीजें हमें आपसे सीखनी है। आज के इस सेशन में बहुत सारी जानकारी भी आपसे मिलने वाली है। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। तो आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं, आपकी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लिख सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में। तो हमारे साथ अंशु प्रिया जी हैं जो हमें सब कुछ सारे क्वेश्चंस वो रिलेटेड टू वुमेन्स हेल्थ आज क्लियर करने वाली हैं। तो अंशु जी, आपने जैसे बताया कि किस तरीके से ये वुमेन्स हेल्थ विल बी डिफरेंट फ्रॉम मेंस हेल्थ, क्या क्या हमारे में पावर हो सकती है, किस तरीके से हमारे शरीर डिफरेंट होता है। बट जब हम इस शरीर के बारे में बात कर रहे हैं तो एज पर द एज हमारे शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारी सेहत में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक हेल्थ चैलेंजेस हैं जो वुमेन को फेस करना पड़ता है एज पर द एज। जी बिल्कुल। जनरली ये देखा गया है कि जब हम सेहत की बात करते हैं मेन और वेमेन के बारे में, तो हेल्थ चैलेंजेस जो होते हैं वेमेन के केस में एट ग्रेटर रिस्क होते हैं। वेमेन काफ़ी ससेप्टेबल होती हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, आई डिजीज़, पेन सेंसिटिविटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और मूड डिसऑर्डर्स हो गया, जैसे डिप्रेशन हो जाता है, बहुत एंजाइटी होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ये कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज हैं जिनके वेमेन बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। दूसरा कि जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे हार्ट अटैक, उस केस में सिम्टम वेमेन के केस में एविडेंट ही नहीं है। जैसे मेन के केस में अगर जैसे मेन को हार्ट अटैक होता है तो टाइटनिंग ऑफ चेस्ट होने लगता है, जो पेन है वो लेफ्ट आर्म में स्प्रेड आउट होने लगता है। लेकिन वेमेन के केस में ये सब आपको सिम्टम्स दिखेंगे ही नहीं। इसमें आप गैस, ये स्टमक अपसेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थकान होने लगेगी या बहुत ज़्यादा फास्ट हार्ट बीट हो जाएगी। तो इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं सिम्टम को कि ये हार्ट अटैक है या एक्चुअल या ये सिर्फ स्टमक इन्फेक्शन है, ये पता ही नहीं चलता है। अच्छा, दूसरा ये भी कि वेमेन के जो लंग्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, जिसकी वजह से जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स एस्थमा ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लस एस्थमा अटैक के दौरान वेमेन की जो जो ब्रीथ करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम ब्रीथ करना। एंड सबसे कॉमन प्रॉब्लम यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी जो प्रॉब्लम है ये वेमेन को काफ़ी रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेमेन अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही हैं या वो पब्लिक टॉयलेट बहुत यूज़ कर रही हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो उसी तरह नेचुरल तरीके से ही बना ऐसा है, इसके कोई एक्सटर्नल कॉजेस नहीं होते हैं। ओके। तो मोस्ट जी फ्रीक्वेंटली ये देखा गया है या बहुत सारे फीमेल्स में ये ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपने कहा यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिलेटेड। तो जी इसके लिए हमें कुछ पर्सनल हाइजीन को फॉलो करना पड़ता है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अंशु जी जी? जी बिल्कुल। पर्सनल हाइजीन तो वैसे ही हम सबको फॉलो करना चाहिए। एक तो एक छोटी सी चीज़ है, जब भी आप एक्सक्रीट करते हैं या यूरिनेट करते हैं, मेक श्योर दैट यू वॉशिंग योर प्राइवेट पार्ट थॉरोली, पहला। दूसरा ये है कि चाहे आप घर में ही क्यों ना रह रहे हैं, क्योंकि ये भी तो ऑब्जर्व किया गया है घर में रहते रहते ही फीमेल्स को यूटीआई बड़ा कॉमनली हो जाता है। तो उस केस में भी यू मेक श्योर बिफोर यूजिंग द पॉट आप अच्छे से सैनिटाइज करें। या अगर आप कभी बाहर भी जा रहे हैं और कभी मजबूरन आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना भी पड़ रहा है, तो उस केस में आप पूरा अच्छे से टिश्यू से वाइप कर लें
और फिर आजकल तो आपको टॉयलेट कवर पेपर्स भी मिलते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में रखे होते हैं, तो वो भी आप यूज़ करिए। सैनिटाइज तो करना ही है, उसके बाद आप ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अंशु जी, बहुत सारी चीजें आप हमें बता रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। तो उसके साथ साथ जैसे आपने बताया एज के हिसाब से हमारी जो हेल्थ है उसमें भी बहुत सारी काफी चेंजेस होने लगती हैं और हमें और भी ज्यादा हमारा ध्यान रखना पड़ता है। एंड उसके साथ साथ अब जब हम खाने के बारे में बात करें, डाइट के बारे में बात करें, तो कुछ स्पेसिफिक डाइट एक वुमेन को फॉलो करना पड़ता है हेल्थ के चेंज के हिसाब से, क्योंकि हमारी बॉडी तो डिफरेंट है अगर एज कंपेयर टू मैन। तो ऐसी क्या स्पेशल डाइट हमें फॉलो करनी पड़ती है एज ए वुमेन टू बी वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक? देखिए, एज अ वुमन वी ऑल शुड ईट वेरी वेल बैलेंस्ड डाइट। जितने जो हम 5 फूड ग्रुप्स को जानते हैं, उन सब में से हमें पूरा अच्छे से सारे फूड आइटम्स को लेना चाहिए। और ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में सारे कलर्स को इन्वॉल्व करें, चाहे वो वेजिटेबल में इतने कलर्स आते हैं, भी विंटर्स में तो आजकल खूब सारी हरी सब्जियां आती हैं, तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सैलड्स हैं डिफरेंट कलर्स के, वो इंक्लूड करें। डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स हैं, वो इंक्लूड करें। उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि जब हम वेरियस फूड आइटम्स हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ फूड आइटम्स इंक्लूड करते हैं, उससे हमें डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग रोल होता है। तो वो सारे जब हमारे शरीर में हमें डाइट के थ्रू मिलेंगे, तो सारे फंक्शन जो बॉडी के फंक्शंस है वो बेखूबी अच्छी तरीके से परफॉर्म होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर इनटेक शुड बी गुड, क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं, कई एक्टिविटीज़ होती हैं, हम खाना खाने के बाद भी या ड्यूरिंग द एंटायर डे, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो कई बार कई टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं। तो वो फ्लश करने के लिए हमें गुड वाटर इनटेक की ज़रूरत होती है। आइडियली वी शुड बी ड्रिंकिंग एटलीस्ट 12 to 14 ग्लासेस इन अ डे, जिससे कि प्रॉपर हमारे टॉक्सिन्स निकलते रहें हमारे शरीर में से। और दूसरा, प्रोटीन इंटेक हमारे, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हम अपने डाइट में अच्छे से लें। फाइबर हम अच्छे से लें, जैसे अभी मैंने बात करी फ्रूट, सैलड्स और वेजिटेबल्स के बारे में, उसका इंटेक बहुत अच्छा रखें, जिससे कि हमें जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लैक ऑफ फाइबर की वजह से होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, डायबिटीज़ है, तो ये जो फाइबर का जो मेजर रोल है वो ये होता है कि ये सारे जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, शुगर लेवल्स कंट्रोल करता है, और बल्कि जितने टॉक्सिन्स हैं वो सब हमारे बॉडी में से रिमूव करता है फाइबर। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल तो ये भी है कि वेट मेंटेनेंस बहुत अच्छी रहती है फाइबर इंटेक से, प्लस एक फीलिंग हमें देता है फुलनेस की। तो ऐसा नहीं होगा कि हमने अगर अच्छे से खाना खा लिया, अच्छे से फ्रूट, सैलड्स, वेजिटेबल, दाल, चपाती, क्योंकि सब में फाइबर है, सब अगर हमने अच्छे से कंज्यूम कर लिया, तो फिर हम आधे घंटे के बाद फिर से कुछ खाएंगे, क्योंकि हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा स्टमक पूरे अच्छे से भर चुका है। ओके, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर स्पेशली जब न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीजें, विटामिन्स, तो हमें ज्यादा इस तरीके के रिच जो है फूड खाने पड़ेंगे, राइट? जी। तो थैंक यू सो मच अंशु जी। एंड जैसे आप अभी खाने की बात चल रही है, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एक स्पेसिफिक डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारी लेडीज ये प्रॉपर तरीके से नहीं जानती हैं कि क्या एग्जैक्टली जो हम न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं या रेगुलर फूड ले रहे हैं, यही सेम चीज हमें फॉलो करनी होती है ड्यूरिंग आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और विल इट बी डिफरेंट? तो किस चीज का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है स्पेशली ड्यूरिंग आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल? आप इस जी। बारे में थोड़ा बहुत रोशनी डालें। जी, ड्यूरिंग स्पेशल दीज 5 days 6 days पीरियड्स के टाइम हमारी जो डाइट है वो शुड बी रिच इन प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड फाइटोएस्ट्रोजेंस, कि वो बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पीएमएस सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। अब जैसे फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, ये आप जैसे अभी तक तो हम बात करते आ रहे थे एस्ट्रोजन एज अ हार्मोन, अब ये जो फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं ये हमें खाने से मिलते हैं, ये डाइटरी एस्ट्रोजेंस हैं जो हम जब कंज्यूम करते हैं तो एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो और अच्छी हो जाती है। दे एक्ट सिमिलर टू एस्ट्रोजन हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी।
अब जो खाने की मैं बात करूं, जैसे पानी का इंटेक, जैसे अभी मैं बात कर रही थी, पानी का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड्स कभी कभार डिहाइड्रेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा वाटर एक्सक्रीशन होता है कि उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो हमें आमतौर पे पता ही नहीं चल पाता, तो जिसकी वजह से सर दर्द होना बहुत हो जाता है। अच्छा, ब्लोटिंग बहुत होती है, तो जितना आप पानी अच्छे से पिएंगे उतना हम इन सब प्रॉब्लम, जो ब्लोटिंग फीलिंग है, जो डिहाइड्रेशन की वजह से हेडेक्स हैं, उन सबको हम रिकवर कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक करना ज़रूरी है, जैसे कि केल है। केल भी एक गोभी और कॉलीफ्लावर के जैसा ही एक वेजिटेबल होता है। स्पिनच है, क्योंकि स्पिनच रिच होता है मैग्नीशियम में और केल रिच होता है आयरन में, क्योंकि ड्यूरिंग दीज 5 डेज हमारी बॉडी में से आयरन का लॉस बहुत होता है, तो आयरन को रिप्लेनिश करना डाइट के थ्रू बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो शरीर की ताकत है, हमारी जो थकान जो इसकी वजह से होती है, डिजीनेस है, इन सब ये जो सिम्टम्स हैं, इसके अगेंस्ट हम काफ़ी रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, अदरक, जिंजर। जिंजर जो है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये हमारे जैसे मसल्स जैसे काफ़ी दर्द होने लगती हैं, तो इनको काफ़ी आराम पहुंचाता है। अब चिकन, फिश, ये एक ऐसे हाई प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं, इनमें आयरन भी बहुत होता है, तो ये अगेन ये हमारे प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो आयरन डेफिशिएंसीज ड्यूरिंग पीरियड्स हो रहे हैं, तो उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। फिश में एक और खास न्यूट्रिएंट होता है, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ये हमारे जैसे ड्यूरिंग पीरियड्स काफ़ी बॉडी में पेन रहता है या स्टमक पेन रहता है, तो उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, अब पीरियड्स में एक और चीज़ बहुत होती है कि कुछ लोगों को स्वीट टूथ हो जाता है, चीनी खाने का बहुत मन करता है, मिठाई खूब खाते हैं, आइसक्रीम्स बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, लेकिन उससे उनको एक चीज़ का नुकसान ये होता है कि शुगर इंटेक बढ़ गया, तो अगर वो डायबिटिक हैं तो वो नुकसान करेगा, या अगर वेट रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो बड़ा नुकसान करेगा। तो इसलिए प्रेफरेबली दे शुड स्विच टू डार्क चॉकलेट, उसका आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। पहला तो चलो आपकी जो अर्जेस हैं शुगर के, वो आपके सबसाइड होंगे। दूसरा ये होगा कि ये आपको आयरन भी प्रोवाइड करेगा, मैग्नीशियम भी प्रोवाइड करेगा, तो ये आपको न्यूट्रिशनली भी आपको बेनिफिट दे रहा है। और ये 100 ग्राम्स की जो छोटी सी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट होती है, वो आपको 67% ऑफ आयरन और 58% ऑफ मैग्नीशियम प्रोवाइड कर रही है। इसका एक सिंपल सा एक ये चीज़ होती है कि मैग्नीशियम, आयरन, ये हमारे पीएमएस के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करता है, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो मॉडरेट टू एक्सट्रीम सीवियर हो जाते हैं, तो इन सब को नॉर्मल करने के लिए, उन सब पे उनको रिड्यूस करने के लिए ये सब फूड आइटम्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जिन पे प्राइम फोकस रहना चाहिए हमारा। एक हमारे घर में हल्दी, जो हर घर में अवेलेबल है, हम सब जानते हैं कि एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये बहुत ज़रूरी है। बॉडी में जितना भी इन्फ्लेमेशन होता है, ये हल्दी उसको पूरा अच्छे से ठीक करता है। बल्कि आप ये भी कर सकते हैं, आप जैसे कि पानी में थोड़ी चुटकी भर हल्दी डाली, आपने अदरक डाला, आपने तुलसी लीव्स डाली, और थोड़ा सा अजवाइन चुटकी भर डाला, उनको अच्छे से उबाल दिया, और उबालने के बाद स्ट्रेन करके जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो आप उसको पी लीजिए, तो दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। फिर आता है फ्लैक्स सीड। जो फ्लैक्स सीड ऑयल है ये भी बहुत अच्छा है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कुकिंग प्रिपरेशन में, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। अगेन ये एक छोटी सी स्टडी भी करी गई थी, वो ये कि जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कुछ फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की बड़ी शिकायत होती है, तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फ्लैक्सीड ऑयल में पाए जाते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ करते हैं, और हमारा डाइजेशन जो हेल्थ है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, वो भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। फिर किनुआ आजकल का बड़ा लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो ये जो किनुआ है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट फूड आइटम है। ये दिस इज़ वेरी रिच इन फाइबर, आयरन, प्रोटीन एंड मैग्नीशियम, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग दीज डेज, तो इसको भी हम ले सकते हैं। और बल्कि इसको तो हम कई वैरायटी में बना सकते हैं, हम वेजिटेबल किनुआ बना सकते हैं, बल्कि हम सैलेड में भी किनुआ को यूज़ कर सकते हैं, हम चिकन किनुआ भी यूज़ कर बना सकते हैं, हम राइस किनुआ भी हम बना सकते हैं, हम इसको कई वेरियस फूड आइटम्स के साथ कंबाइन करके, यस एब्सोल्युटली मल्टीपल प्रिपरेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेंटिल्स यानी कि हमारी जो दालें हैं वो सारी हमारी प्रोटीन रिच एंड आयरन रिच है।
आप बस एक काम और कर सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ पल्सेस आप उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, क्योंकि विटामिन सी के प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, तो दैट विल अगेन इम्प्रूव द आयरन लेवल्स इन योर सिस्टम। लास्टली योगर्ट यानी कि दही। दही एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक रिच फूड है जो कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली ड्यूरिंग दीज डेज। उसका रीज़न ये है कि कुछ वेमेन को ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर द पीरियड्स ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो गुड बैक्टीरियाज जो हमें दही से मिल रहे हैं ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो और ये जितने भी गुड बैक्टीरियाज जो हमें अपने दही से मिल रहे हैं इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब जो फूड आइटम्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सब ड्यूरिंग स्पेशल दीज डेज तो नॉर्मली तो हम कंज्यूम करते ही हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें ड्यूरिंग दीज स्पेशल डेज हम इसका सेवन ज़्यादा करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंशु जी। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड वे में आपने बताया कि किस तरीके से ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में हमें हमारी सेहत का खास ध्यान कैसे रख सकते हैं बाय कंजम्पशन ऑफ दीज न्यूट्रिशियस फूड इन आवर रेगुलर डाइट। सो थैंक यू सो मच अंशु जी। एंड ये जैसे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मंथली प्रॉब्लम है उसके साथ साथ एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम भी वुमेन्स में देखा गया है, स्पेशली द प्रॉब्लम्स व्हिच इज रिलेटेड टू बोन्स एंड जॉइंट्स। क्यों हमेशा ये वुमेन्स में ही ज्यादातर नंबर देखा गया है कि ये जॉइंट्स पेन या कमर दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, ये ज्यादातर हड्डियों का रिलेटेड प्रॉब्लम वुमेन्स में ही देखा जाता है, तो इसके पीछे कोई खास वजह है अंशु जी, हमें बताएं। जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए जो हमारा शरीर है चाहे वो आदमी का हो या औरत का शरीर हो वो उसमें 360 जॉइंट्स होते हैं। अब जो वेमेन जो जॉइंट पेन्स फेस करती हैं उसके 3 कारण हैं। पहला स्ट्रक्चर, जैसे आपको अभी याद होगा अभी मैंने बात करी थी फ्लेक्सिबिलिटी की, मोबिलिटी की। तो जो हमारे स्ट्रक्चर में वेमेन के स्ट्रक्चर में जो जॉइंट्स की मोबिलिटी है, मसल्स की मोबिलिटी है और लिगामेंट्स की मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और इलास्टिसिटी भी हमारे जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा है जो हमारे मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा अजाइल बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। देयरफॉर तो ग्रेटर रिस्क फॉर डेवलपिंग जॉइंट रिस्क, तो सॉरी जॉइंट पेन। तो पहला तो वेमेन स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा एस्ट्रोजन। अब जो एस्ट्रोजन है ये हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली इन कार्टिलेज प्रोटेक्शन में। अब जो एस्ट्रोजन है ये इसका लेवल डिक्रीज होने लगता है एज वी ग्रो इन एज, स्पेशली उस टाइम पे जब हमारे पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे। दूसरा जब हमें मेनोपॉज होने लगता है, लेकिन जैसे जब हम यंग होते हैं तो एस्ट्रोजन तो बॉडी में रेगुलरली बनता रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम आती है जब व्हेन वी प्रोसीड टुवर्ड्स मेनोपॉज, क्योंकि तब हमारे बॉडी में से जो हॉर्मोन्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। अब जो ये एस्ट्रोजन है ये कार्टिलेज को कुशनिंग प्रोवाइड करता है। अब जब ये एस्ट्रोजन रिड्यूस होता चला जाएगा हमारी बॉडी में तो कार्टिलेज की कुशनिंग भी प्रोवाइड नहीं होगी, कुशनिंग भी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से जो दोनों जॉइंट्स हैं ये आपस में पास आते चले जाएंगे। और जब आपस में जब हम कोई भी फंक्शन करेंगे, हाथ चलाया या कोई भी जॉइंट हमने करा, तो ये जो दोनों बोन्स हैं ये फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे एंड देयरफॉर वी गेट जॉइंट पेन्स। तो ये एक हार्मोन की वजह से हुआ। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ओबेसिटी का मतलब है वजन बढ़ना। जब वजन बढ़ता है चाहे वो आदमी हो या औरत हो तो दोनों ही एट वेरी ग्रेटर रिस्क पे होते हैं, लेकिन वेमेन आर एट हायर ग्रेटर रिस्क ऑफ जॉइंट पेन ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस पुट ऑन जॉइंट्स, कि जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। अब आपको एक लाइव एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर आप खड़े होते हैं तो हमारा जो वेट है वो बॉडी अब हमारे दोनों लेग्स दोनों इक्वली डिवाइड कर लेता है वेट, लेकिन जब हम चलते हैं तो हमारे जो लेग्स हैं वो डबल द वेट बियर करते हैं। जब हम भागते हैं तो हमारे लेग्स, एक लेग हमारा 4 टाइम्स to 5 टाइम्स का जो वेट है बॉडी का सिंगल हैंडेडली वो बेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जो लेग जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, टो जॉइंट्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये जॉइंट पेन्स होने शुरू हो जाते हैं। तो यही 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम फीमेल्स को जॉइंट पेन्स होने लगते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
तो डेफिनेटली तो इसीलिए हमें ज्यादातर हमारे वेट को लेकर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जी फ्यूचर में हमें ये बोन्स या जॉइंट्स रिलेटेड के इश्यू से हम अपने आप को बचा सके टू जी सम एक्सटेंट, जी, राइट? एब्सोल्युटली। यस, जैसे आपने बताया कि न्यूट्रिशन स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो या रेगुलर डाइट के बारे में भी हमने वुमेन स्पेसिफिक डाइट के बारे में भी बात की, बट हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक्चुअली ये सारी चीजें घर में अवेलेबल होते हुए भी कंज्यूम कर पाते हैं? क्योंकि वुमेन इटसेल्फ क्या है कि हम इतने मल्टीटास्किंग है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, घर वालों का ध्यान रखो, बच्चों के पीछे भागो, स्कूल के पीछे, हस्बैंड को ऑफिस को टिफिन देते हुए, तो इस तरीके से हम अपने आप का ध्यान नहीं रख पाते हैं इवन दो द सोर्सेस आर अवेलेबल एट होम। तो इस सिचुएशन में क्या हम सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं? क्या सप्लीमेंट्स हमें डेफिनेटली हमारी बॉडी में फायदा पहुंचा पाएंगी? तो किस हद तक और किस तरीके के हम सप्लीमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? जी, बिल्कुल हमें सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कई कारण होते हैं। सबसे पहला तो ये कि देखिए, बैलेंस न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट तो हमको लेना ही लेना है। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि कभी सीज़नल अवेलेबिलिटी या कभी वो लोकली अवेलेबल नहीं है फूड, तो इसकी वजह से, या कभी आप एलर्जिक हैं टू डिफरेंट फूड आइटम्स, जिसकी वजह से आप वो सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं कंज्यूम कर पाते, या आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी कारण की वजह से अगर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशनल गैप्स बनने शुरू हो जाते हैं। या आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा, आपकी इतनी फास्ट पेस लाइफ है, आप इतना ज़्यादा, आपका हेक्टिक शेड्यूल है, तो इस वजह से ज़रूरी है कि खाने के साथ साथ आप अपने सप्लीमेंट्स को भी साथ में रखें। क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये जितने भी छोटे छोटे न्यूट्रिशनल गैप्स हमारी बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं, उन सबको वो ब्रिज कर देगा और हमारी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि खाने के साथ साथ आप सप्लीमेंट्स को तो डेफिनेटली कंज्यूम करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच अंशु जी। सबसे पहले तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ रेगुलर न्यूट्रिशन को फॉलो करना है, उसके साथ साथ हम डेफिनेटली सप्लीमेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं हमारे डे टू डे रेगुलर बेसिस में हमारे बॉडी में जो डेफिशिएंसी हो रही है न्यूट्रिशन की, तो उसको कंप्लीट करने के लिए। तो अंशु जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई स्पेशली हमारे बोन्स और जॉइंट्स को लेकर फीमेल्स में, उसके साथ साथ और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया, वो है मेनोपॉज। तो महिलाओं में या स्पेशली लेडीज में ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा मेनोपॉज शुरू हो गया है, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हम अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें ड्यूरिंग द मेनोपॉज टाइम? जी, देखिए, मेनोपॉज टिपिकली स्टार्ट होता है 40 इयर्स ओल्ड ऑनवर्ड्स। 40 इयर्स एंड ऑनवर्ड्स ये शुरू प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये मेजरली डिपेंड करता है कि आपकी मदर को कब हुआ था। तो ऑलवेज मेक श्योर कि दैट आप बात कर रहे हैं उनके पीरियड्स के बारे में या उनको मेनोपॉज कब हुआ था, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि उनको कब शुरुआत हुई थी। ऐसा नहीं है कि जब उनको हुआ तो तुरंत आपको उसी टाइम पे ही होगा, आगे पीछे डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन देखा ये गया है कि 40 प्लस होते ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसको हम पेरीमेनोपॉजल स्टेज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स फीमेल्स को महसूस करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। जैसे कि हॉट फ्लशेस, यानी कि गर्मी लगना, एकदम बैठे बैठे बहुत गर्मी लगती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होना, लोअर सेक्स ड्राइव होना, काफ़ी ज़्यादा शरीर में थकान रहना, मूड स्विंग्स होना, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होना या डिप्रेशन। कभी कभार तो बहुत इमोशनली वीक भी हो जाती हैं कि बैठे बैठे बस उनको रोना आ रहा है। कभी कोई ऐसा रीज़न नहीं होगा कि कोई बात हुई है या किसी से कहा सुनी हुई है, बस इट्स जस्ट दैट दे विश टू क्राई। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल स्टेज में वेमेन एक्सपीरियंस करती हैं। तो इस केस में होता क्या है कि अब ये टाइम इतना क्रूशियल होता है बल्किस जी, कि इस टाइम पे वेमेन को कभी कभार हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इस फेज पे, पर्टिकुलरली दिस फेज, हैज़ टू बी रियली लुक्ड आफ्टर वेल। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, वेट गेन होना, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सेम रूटीन, तब भी वेट गेन होता है। वेट कंट्रोल ही नहीं हमारे हाथ में आता कि ये बढ़ क्यों रहा है, अब हम बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे मैं बैलेंस डाइट की तो बात कर ही रही हूँ उतने टाइम से, तो वो तो लेना ज़रूरी है।
रेगुलर एक्सरसाइजेस होना बहुत ज़रूरी हैं। 30 मिनट तो मिनिमम, 30 मिनट से 1 घंटा तो एक्सरसाइजेस करना रेगुलरली ज़रूर होगा, क्योंकि इससे हमारा वेट मेंटेन रहेगा, जितनी ब्लोटिंग है ये सब भी रिड्यूस होगी। उसके बाद जितने हमारे ये 3 हैवी मील्स जो हम खाते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसके बाद 15 से 20 मिनट की चहलकदमी करनी बहुत ज़रूरी है। भले ही आप अपने कमरे में करिए, अगर आपके पास गार्डन है तो आप गार्डन में कर लीजिए, अगर आप प्रेफर करते हैं कि घर से बाहर निकल के सड़क पे वॉक करना है, जैसे आपकी सहूलियत है, लेकिन आप करिए ज़रूर। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट टू बाय द क्लॉक। इसमें ये नहीं होगा कि हम टेबल को रैप अप कर रहे हैं, हम किचन का काम कर रहे हैं, हम बच्चों को अपने रूम में भेज रहे हैं, ये सब तो आप पिछले कितने सालों से करती आ रही है, ये सब मायने नहीं रखेगा। बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव ये है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद चहलकदमी करें, जिससे आपका डाइजेशन एफिशिएंट हो सके, आपका खाने पचने में आपको आसानी हो सके। वाटर का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं 3 से 4 लीटर में बोल रही हूँ, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है ऑन द रेगुलर बेसिस, जिससे कि बॉडी में जितना भी अननेसेसरी वाटर रिटेंशन है वो बड़े आराम से आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। लास्टली, स्लीप साइकिल। 7 से 8 घंटे की नींद, वो भी साउंड स्लीप इज़ मैंडेटरी, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, चाहे बॉडी में इन्फ्लेमेशंस हों या कोई बॉडी में चोट लगी है या आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये सब रिकवरी उन्हीं मैक्सिमम 8 आवर्स में होती है। तो इसलिए साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी उठ भी जाते हैं, लेट्स से कि आप 4-5 बजे उठ गए, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप 7 घंटे भी सो लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली नीडेड, जो कि बहुत सही है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी, वो ये है कि निबल नहीं करना बीच में। जैसे कभी कभार ये देखा गया है कि कुछ लोग का प्लान होता है कि लंच करके मूवी देखने जाएंगे, जिससे वहाँ पे वो कुछ जंक ना ऑर्डर करें, लेकिन जैसे वो मूवी हॉल में घुसते हैं, पॉपकॉर्न्स का अरोमा आता है और कॉफ़ी का अरोमा इतना अच्छा होता है, वो अपने आप ही टेम्प्ट होके काउंटर पे जाके खरीद ये लेते तो बहुत हैं। ज्यादा टेम्पटिंग लगता है जी सीरियसली। बिल्कुल, आई एग्री। तो इसी वजह से ये फिर पॉपकॉर्न्स खाया, फिर आपने कॉफ़ी पी, तो ये सब आपकी निबलिंग, दिस इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। आपको ज़रूरत नहीं है बट स्टिल यू आर डूइंग दैट, तो इसका सीधा सीधा असर आपके वेट पे पड़ेगा। और इतना सोडियम कंटेंट होता है कि अगेन वो आपके हाइपरटेंसिव, आपके बीपी को भी असर करेगा। दूसरा एक ये भी देखा गया है कि कुछ लोग को बड़ा शौक होता है कि नाइट वॉक करें या नाइट में डिनर के बाद चलो एक ड्राइव पे चले जाते हैं। अब वो ड्राइव करते करते या तो आइसक्रीम की रेडी के पास रुक जाते हैं या कॉफ़ी शॉप पे चले जाते हैं। तो ये सब जो हैबिट्स हैं, ये सब पे आपको बहुत ही एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना और आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस का जो मेन रोल होता है, एक्सरसाइज तो इन एनी वेज बहुत ज़रूरी होती हैं, हर फेज, हर एज ग्रुप में बहुत ज़रूरी है, बट इस टाइम पे ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। और सब लास्टली कि एक रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच अंशु जी, बहुत बहुत ही आपने इतनी आसान लैंग्वेज में इतनी सारी चीजें हमें बताई हैं कि अभी नोट डाउन करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है रेगुलर बेसिस पे। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आप जानकारी दे रही हैं हमें। तो आप सब लोग भी इस तरीके से, जैसे हमें अंशु जी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बता रही हैं क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है रेगुलर बेसिस पे अपनी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए, हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं और इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अंशु जी, जैसे हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मोदी केयर में भी ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप उनमें से कौन से सप्लीमेंट स्पेशली वुमेन्स हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए या डे टू डे जो न्यूट्रिशन गैप हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसको फुलफिल करने में या एनर्जेटिक या एक्टिव रहने में हमें हेल्प कर सके, ऐसे कोई सप्लीमेंट्स आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक तो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, सारे विटामिन्स और मिनरल्स उसमें हैं। फ्लैक्स ऑयल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच है, जो मैं आपसे पहले भी आपको पूरा मैं समझा रही थी, उसमें भी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पेशली मेंस्ट्रुअल टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटॉक्स, ये जो है ये हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं वो भी रिमूव करने में हेल्प करता है, लेकिन जैसे कि हमारे पिंपल्स की प्रॉब्लम या स्किन में कुछ भी इरप्शंस हो जाते हैं तो इनको भी रिमूव करने में डिटॉक्स सप्लीमेंट बड़ी हेल्प करता है। ऑल प्लांट प्रोटीन, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट, दिस इज़
वेरी गुड। तो ये जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसीज हैं तो उसको भी फुलफिल करने में हेल्प करेगा, स्पिरुलिना एज वेल, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ इसमें फाइबर भी है, तो ये डुअल इफेक्ट है इसमें। आंवला जूस जो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के तो वैसे ही इतने इम्पॉर्टेंट रोल्स होते हैं हमारी बॉडी में, स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड हमारे ऑल ओवर स्किन के टेक्सचर, आइज के लिए, हमारे हेयर के लिए, सब के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स प्ले वेरी मेजर रोल। कैल्शियम जो कि हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जैसे हमारे बोन्स के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दांतों के लिए जिससे कि हमारे जो दांत हैं वो ब्रिटल ना हो, नेल्स ब्रिटल ना हो। ग्लूकोसामीन, जैसे अभी हम जॉइंट पेन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ग्लूकोसामीन भी काफ़ी एक अच्छा सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोसामीन को जनरेट करता है और जॉइंट पेन से भी काफ़ी हमें रिलीफ करता है। नोनी जो हमारे बॉडी में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं या मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, तो उन सब के लुक आफ्टर करने में बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नोनी सप्लीमेंट भी बहुत अच्छा है। अभी हाल ही में शायद लेटेस्ट आया है वेल विटामिन सी। अगेन विटामिन सी सप्लीमेंट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको भी, ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं बल्कि जी जो मैं रिकमेंड करूंगी कि ये लेने चाहिए हमें। जी, थैंक यू सो मच अंशु जी, थैंक्स अ लॉट। एंड देखा आप सब लोगों ने दोस्तों कि किस तरीके से हमारे मोदी केयर में जो अंशु प्रिया जी हमें बता रही हैं कि क्या क्या हमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को किस तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी आज के इस डेट में मोदी केयर में अवेलेबल हैं। इन केस आप डेफिशिएंट हैं या नहीं है या आपको पता नहीं है, तो भी आप डेफिनेटली हमारे मोदी केयर में अवेलेबल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हुए सारी की सारी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रख सकते हैं। तो अगेन चलिए हम अंशु जी से बात करते हैं। तो अंशु जी, तो और एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो फीमेल्स में देखी गई है कि थायराइड, थायराइड के लेकर बहुत सारे क्वेश्चन, सवाल जवाब और बहुत सारे इश्यूज, और बहुत वन ऑफ द कॉमनेस्ट फैक्टर, कॉमनेस्ट क्वेश्चन भी आता रहता है इस बारे में। तो ये हाइपोथायराइड क्या होता है, ये प्रॉब्लम कैसे होती है, क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, और इस दौरान हम अपनी हेल्थ का भी कैसे ख्याल रखें हाइपोथायराइड का जब इशू होता है तो? जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये थायराइड है क्या। जो ये थायराइड है एक तरह का ग्लैंड है, एक ये बहुत छोटा ग्लैंड है जो हमारे गले में पाया जाता है। तो ये आगे की उसमें पाया जाता है, जो ट्रैकिया होता है ये उसके चारों ओर ये पूरा रैप्ड अप होता है, और ये थायराइड एक स्पेशल हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन। अब जब ये थायरॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होता है तो ये इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब ये बहुत कम सिक्रीट होता है, ज़रूरत मतलब इट्स टू लिटल, जैसे होता है बहुत कम सिक्रीट हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो ये दोनों ही कंडीशन सीरियस होती हैं, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस हमने हमारे भारत में काफ़ी देखे गए हैं। नियरली 60 to 65% ऑफ लेडीज़ आर फेसिंग दिस इशू। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स यानी बॉडी में थकान बहुत ज़्यादा है। अब अगेन वेट गेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रेजुअली वेट गेन होता रहता है। कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, फॉरगेटफुलनेस, कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम तो वहाँ रखा था, कोई सामान हमने कहीं रखा, वो भूल गए, फिर हम जगह जगह घूम रहे हैं ढूंढने के लिए। ड्राई स्किन, डिप्रेशन, इरेगुलर पीरियड्स, आवाज़ में भारीपन आना, हाइपरलिपिडेमिया यानी लिपिड्स के लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जिसे कहते हैं, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जिसे कहते हैं आम शब्द में। थिनिंग ऑफ हेयर, हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो कम पतला हो जाता है, थोड़ा सा फ्रिजी भी हो जाते हैं, यानी फ्रिजी का मतलब है जो थोड़े से रफ से हो जाते हैं। मसल वीकनेस, पेन एंड स्टिफनेस बोथ इन मसल्स एज वेल एज इन जॉइंट्स, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसके जो फैक्टर्स हैं, अगर मैं बात करूं कि होता क्यों है, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो ये आपको हो जाएगा सूनर या लेटर, चाहे आपके फैमिली में मदर को हो या फादर को हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हो। तो ये फैमिली हिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है और आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफस्टाइल में, तो इट विल डेफिनेटली कैच होल्ड ऑफ यू, और कोई इसका कोई और दूसरा रीज़न है नहीं।
या जैसे प्रेगनेंसी के केस में थायराइड हो जाता है, हाइपोथायराइड हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, लेकिन वो फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, फिर वो ठीक हो जाता है इस तरह से। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये करता क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये जो थायराइड हार्मोन है, ये बेसिकली हमारे सिस्टम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब यही जो एनर्जी है हमारी बॉडी यूज करती है कुछ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, किडनी का फंक्शन हो गया, उस तरह से सब एनर्जी यूज कर लेती है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी मैंने बताया, थायराइड की क्यों होता है और क्या फैक्टर्स हैं और थायराइड होता क्या है। अब ये मैं कुछ आपको इस तरह से बताऊंगी कि क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे कि हम अपने थायराइड को रेगुलेट कर सकें। राइट। सबसे पहला, इनफ स्लीप। ज़रूरी है कि स्लीप साइकिल आपकी अच्छी हो, 7 to 8 आवर्स की स्लीप साइकिल हो। दूसरा कि आप अपनी डाइट पे आप ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, आप अपना निबलिंग ना करें, ओवर ईटिंग नहीं करें, अपने रूटीन को ठीक रखें, एक जो डिसिप्लिन होता है अपने लाइफस्टाइल में वो ज़रूर रखें। तीसरा, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, और ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट जब कराते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको अच्छे से कंज्यूम करिए, वो भी रेगुलरली, उसमें कोई ब्रेक्स ना लाएं। लास्टली, कि जैसे आपको डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आपको टेस्ट कराना है रेगुलरली, तो आप उस टेस्ट स्किप मत करिए। अगर 3 मंथ्स के गैप के बाद कराना है तो आप 3 मंथ्स के बाद कराइए, 6 मंथ्स के बाद ड्यू है तो 6 मंथ्स के बाद कराइए, डोंट डिले। क्योंकि अगर लेवल्स जैसे भी हैं तो उस हिसाब से फिर आप अपने लाइफस्टाइल को भी या आपकी डोसेज भी जो है वो रेगुलेट हम कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच अंशु जी। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली हमें, तो डेफिनेटली विल मेक श्योर कि ये सारी चीजें हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि जब हम लोग हेल्दी रहेंगे तो पूरी फैमिली का भी हम अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू सो मच अंशु जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड के बारे में बताने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग ऑन। थैंक यू सो मच बल्किस फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ आज अंशु प्रिया जी ने इतनी सारी बातें शेयर की, हमें समझाया कि किस तरीके से वुमेन्स हेल्थ डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू मेंस हेल्थ, क्या क्या सप्लीमेंट्स हमें लेने होते हैं, किस तरीके से हमें हमारी डाइट में चीजें इनकॉर्पोरेट करनी होती है, और किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है एज पर द एज हो या एज पर द स्ट्रेस, हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होने लगती हैं। मेनोपॉज या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इतनी सारी चीजें और इतनी सारी न्यूट्रिशन का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये सब चीजें हैंडल करते हुए हम इतनी सारी चीजें मल्टीटास्किंग कर रही हैं, तो एटलीस्ट एक थोड़ी बहुत स्टेप्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हुए हमारी लाइफस्टाइल में हम डेफिनेटली और भी ज्यादा अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे एज ए वुमेन, एज ए फीमेल, तो एज ए होम मेकर हम जब स्ट्रांग रहेंगे तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तो आप भी अपनी हेल्थ की अच्छे से केयर कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का टॉक शो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट अंशु प्रिया भटनागर के साथ। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए। थैंक्स अ लॉट। हम फिर मिलेंगे फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ। टिल देन, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू सो मच।